जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज एक नई एनर्जी के साथ देखेंगे हम माही और साबरमती नदी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इस नदी तंत्र से बहुत बार एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्या है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो दोस्तों सही जवाब है विंध्याचल श्रेणी से। ठीक है, तो याद रखेंगे माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में किस पर्वत श्रेणी से? दोस्तों विंध्याचल श्रेणी से होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है आपसे। भारत की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों सही जवाब है आपका माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर चलती है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट अगर हम भारत की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है साबरमती नदी का जो उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में होता है वो किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो दोस्तों पहले तो ये बता दिया है साबरमती का जो उद्गम है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में होता है, लेकिन किस पर्वत श्रृंखला से? सही जवाब है अरावली श्रेणी से। ठीक है, जो बहुत विवादों में थी और यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। गुजरात की जो प्रशासनिक राजधानी गांधीनगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है साबरमती नदी के तट पर। तो याद रखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध जो कड़ावा बांध है दोस्तों, कड़ाना बांध, ये माही नदी पर किस राज्य में निर्मित एक प्रमुख सिंचाई परियोजना का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है साबरमती नदी का जो अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या है, यद्यपि इसका उद्गम दूसरे राज्य में होता है तो साबरमती नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों हमने कहाँ पे देखा था? राजस्थान के उदयपुर के पास से, और फिर क्या देखा था? अरावली के हिस्से से। ठीक है, तो सबसे अधिक जल कहाँ से आता है? तो दोस्तों इसका सबसे अधिक जो बेसिन एरिया है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। देखिए 80% से भी अधिक गुजरात से इसमें जल आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ें आप। राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है उसमें माही नदी पर बना जो बजाज सागर बांध है वो किन 2 राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दोस्तों बजाज सागर बांध जो है ये राजस्थान और गुजरात का एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखेंगे। क्या नाम है? बजाज सागर बांध। किस नदी पर है? तो दोस्तों बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बना है। अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रसिद्ध जो साबरमती आश्रम है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किस तट पर स्थित है? ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों सही जवाब है इसमें दाएं तट पर। ठीक है, तो साबरमती यहाँ से निकल रही है तो इसके राइट बैंक पर गुजरात में स्थापित है साबरमती आश्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है माही और साबरमती दोनों नदियाँ अपना जल अंततः किस जल निकाय में विसर्जित करती हैं? तो दोस्तों अंततः ये दोनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। कौन कौन? तो दोस्तों माही और साबरमती। अगला प्रश्न पढ़िए। राजस्थान का प्रसिद्ध जो बाणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम है ये माही, जाखम और किस नदी की, ठीक है, तीसरी नदी के मिलन स्थल पर स्थित है? नाम क्या है? बड़ेश्वर धाम त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों माही हो गया, जाखम हो गया, और एक नदी और है जिसका नाम है सोम। ठीक है, तो माही, जाखम, सोम के संगम पे, त्रिवेणी संगम पर बड़ेश्वर धाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्या 11। साबरमती की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी इसके बाएं तट से आकर मिलती है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका सही जवाब है वात्रक। तो साबरमती की निम्नलिखित में से जो सहायक नदियों में से वात्रक की बात करें तो ये इसके बाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है, चलिए साबरमती को हमने देख लिया, अब आप देखिए किसको, अगले नदी को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया गुजरात का प्रसिद्ध औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद किस नदी के दोनों किनारों पर विस्तृत है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें साबरमती। ठीक है, तो गुजरात का प्रसिद्ध औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद ये
किस नदी के दोनों किनारों पर विस्तृत है? तो दोस्तों साबरमती के दोनों किनारों पर अहमदाबाद विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, माही नदी भारत के कुल कितने राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है आपका 3 राज्य। अब कहाँ से? तो दोस्तों माही कहाँ से निकलती है? हमने आपको बताया था। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। फिर जाती कहाँ है? राजस्थान और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, ये भी बात आपको बताया था। किस जिले से बताया था? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी की कुल लंबाई उद्गम से लेकर समुद्र तक लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 371 किलोमीटर की। याद रखेंगे किसकी? साबर नदी की कुल लंबाई। ठीक है, कितना? 371 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आप 15 पढ़िए, आपसे क्या है? आपसे प्रश्न है दोस्तों, साबरमती नदी के जल को नियंत्रित करने के लिए गुजरात के जो साबरकांठा जिला है उसमें कौन सा प्रसिद्ध बांध निर्मित है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका धरोई बांध। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने नदी सीरीज देखा है, प्लेलिस्ट अगर नहीं देखा तो जाके चेक कीजिएगा। हर एक नदी तंत्र को उसके पीवाईक्यू के माध्यम से मैंने कंप्लीट कराया है और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए कोई भी एग्जाम दीजिए, नदी तंत्र से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। आपसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? पूछा है नहीं है। तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका सई नदी। ठीक है, तो ये माही नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोम हुई, जाखम हुई, अनास हुई, ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। और जो सई नदी है दोस्तों ये किसकी मतलब सहायक नदी है? तो सेई नदी एक्चुअली साबरमती की सहायक नदी है और जो सई नदी है, ठीक है, ये आपकी गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, तो दोनों बातों में अंतर है, सेई सई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। आपसे अगला प्रश्न क्या है? अहमदाबाद में पर्यटन और जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया प्रसिद्ध साबरमती रिवर फ्रंट भारत की किस प्रकार की पहली बड़ी परियोजना है? तो दोस्तों साबरमती जो रिवर फ्रंट है ये भारत की किस प्रकार की पहली बड़ी परियोजना है? तो दोस्तों शहरी नदी पुनरुद्धार परियोजना है। क्या? शहरी नदी पुनरुद्धार परियोजना। ठीक है, तो याद रखेंगे अहमदाबाद में पर्यटन और जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया प्रसिद्ध साबरमती रिवर फ्रंट भारत की किस प्रकार की पहली बड़ी परियोजना है? तो दोस्तों शहरी नदी पुनरुद्धार परियोजना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या है? देखिए जहाँ पे फोकस करूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुजरात का प्रसिद्ध जो वड़ाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन है ये किस नदी के किनारे और उसी नाम के बांध के पास स्थित है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका सही जवाब है आपका माही। ठीक है, तो गुजरात का प्रसिद्ध जो वड़ाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन ये किस नदी के किनारे और उसी के नाम के बांध के पास स्थित है? दोस्तों माही। ठीक है, तो याद रखेंगे वड़ाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन, माही नाम का बांध भी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, आपसे क्या है? तो दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है, साबरमती की सहायक नदी जिसका नाम है हथमती। क्या नाम है? हथमती। इसका उद्गम मुख्य रूप से किस राज्य की पहाड़ियों से होता है? तो दोस्तों हथमती का जो उद्गम है ये राजस्थान की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, और हमने साबरमती का भी उद्गम राजस्थान से देखा था, लेकिन सबसे अधिक जल ग्रहण कहाँ से करती है? गुजरात से, लगभग 80%। अगला प्रश्न पढ़िए। माही नदी की कुल लंबाई की बात हो रही है दोस्तों, उसका लगभग कितना लेंथ है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें 583 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या है आपसे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम वाहिनी नदी कच्छ के रण के दलदल में विलीन हो जाती है और खंबात की खाड़ी तक नहीं पहुंचती? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और ये कोई और नहीं है, बेचारी लूनी नदी है। ठीक है, तो ये पश्चिम